हेलो एवरीवन, मैं हूं गीता कुमावत और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी कि कैसे एक लड़की ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया एक हैंडसम सा प्यारा सा स्वीट सा लड़का। तो गाइस, आज हम शेयर करने वाले हैं सक्सेस स्टोरी और ये सक्सेस स्टोरी मैंने ली है द सीक्रेट की जो ऑनलाइन वेबसाइट है। वहाँ पर आप लोग भी जाके सक्सेस स्टोरीज रीड कर सकते हो और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। तो गाइस, इस सक्सेस स्टोरी में उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, तो हमारी जो आज की नायिका है, हीरोइन है, वो थोड़ी अननोन पर्सन है, बट हमें इतना पता है कि वो इंडिया से बिलोंग करती है। तो उनके पेरेंट्स जो है उनके लिए शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा रिश्ते देख चुके थे, बट अभी तक उनकी कहीं पर बात नहीं बनी थी और वो इस चीज़ से परेशान होने लग गई थी। रोज़ कोई ना कोई देखने आ रहा है, घर पे मेहमानों की भीड़, मतलब हर कोई आता है। तो आप देख ही सकते हो कितना परेशान होना पड़ता है हमारे पेरेंट्स को, उनके लिए नाश्ता बनाओ, उनके लिए खाना बनाओ। तो इन सब चीज़ों से ना वो थक गई थी यार, कि रोज़ कोई ना कोई लड़का देखो, कोई ना कोई लड़का देखो, और बात तो कहीं पर बन ही नहीं रही है। ना उनको पसंद आ रहा है, अगर उनको पसंद आ गया तो सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा। इस टाइप से उनकी लाइफ में थोड़ी डिफिकल्टी चल रही थी। तो एक दिन वो ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी और उनको कहीं से द सीक्रेट मूवी के बारे में पता चलता है। उनको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है और वो द सीक्रेट मूवी को पूरी तरह से देखती है। तो उसके बाद उन्होंने द सीक्रेट जो बुक है उसको भी ऑनलाइन ऑर्डर किया और उसको भी अपने घर पे मंगवाया। अब वो थोड़ा थोड़ा रोज़ उसका एक दो पेज रीड करती थी और उनको वो चीज़ अच्छी लगी, एकदम इंटरेस्टिंग लगी, मतलब मज़ा आया कि वाकई में ये चीज़ काम करती है लाइफ में। और धीरे धीरे उन्होंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया। उन्होंने अपनी लाइफ में अफर्मेशंस वगैरह को इंक्लूड करी। लाइफ में डिफ़िकल्टी अभी भी आ रही थी, स्ट्रगल अभी भी था, बट फिर भी वो कोशिश करती थी कि वो अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रख पाए। अभी भी उनकी बात कहीं नहीं बनी थी, बट फिर भी उनका द सीक्रेट से विश्वास नहीं उठा। उन्होंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो एक दिन वो द सीक्रेट में ऐसे ही स्टोरी पढ़ रही थी कि एक लड़की ने मतलब यूनिवर्स से साइन मांगे थे कि यूनिवर्स, अगर मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे साइन दिखाओ। तो यूनिवर्स ने उनको साइन दिए थे, तो उन्होंने सक्सेस स्टोरीज रीड करी थी, तो ये सक्सेस स्टोरी उनको याद थी। अब उनकी लाइफ में क्या हुआ कि उनको मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई थी और तभी उनको किसी एक लड़के को से मतलब मिलने जाना था कि रिश्ते के लिए तुम दोनों पहले बात करके आ जाओ, अगर अच्छा होगा तो हम फिर फैमिली एक दूसरे से मिल लेंगे। बट उनकी जो तबीयत खराब हो गई थी और अगले ही दिन वो लड़का जो है आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला था, क्योंकि वो लड़का मतलब वहाँ पर सिटी में कुछ दिनों के लिए आया था, बाकी वो बाहर जॉब करता था, तो वो वापस जा रहा था। तो अब वो अगले दिन उस लड़के की जो वापस जो है मतलब टिकट बुक हुई थी और वो उनके पास एक ही दिन का टाइम था कि अगर हम चाहे तो कल मिल सकते, उसके बाद वो लड़का निकल जाएगा यहाँ से, फिर उनका कोई चांस नहीं था मिलने का। और इनकी तबीयत खराब हो रही थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कि मैं अपनी तबीयत का ख्याल रखूँ। तो फिर उनको याद आया द सीक्रेट की वो सक्सेस स्टोरी जिन्होंने उनमें पढ़ा था कि उस गर्ल ने कैसे साइन मांगे थे यूनिवर्स की, अगर ये मेरे लिए सही है तो मुझे साइन दिखाओ। तो फिर उन्होंने सोचा चलो यूनिवर्स से साइन मांगते हैं कि मुझे इस लड़के से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला यूनिवर्स को, यूनिवर्स अगर ये लड़का मेरे लिए सही है और यही लड़का मेरे लिए बना हुआ है तो प्लीज़ मुझे एक मंकी दिखा दो, एक बंदर दिखा दो। उन्होंने ऐसी विश मांगी। अब उन्होंने बंदर क्यों मांगा, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे घर के आसपास बंदर दिखता ही नहीं है। वो लगभग जिस जगह पे रह रही है वहाँ पे पिछले 20 सालों से रह रही थी और उन्होंने कभी भी अपने घर के आसपास किसी बंदर को नहीं देखा, इसलिए उन्होंने ऐसा साइन मांगा, बंदर जो उन्होंने कभी नहीं देखा। क्योंकि और कुछ बर्ड्स मांगती तो उन्हें आसपास दिख जाते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा साइन मांगा जो उन्हें कभी नहीं दिखता था अपने घर के आसपास। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया यूनिवर्स, अगर उस लड़के से मेरे लिए सही हो या मेरी शादी उससे होने वाली हो तो प्लीज़ आप मुझे एक बंदर दिखा देना। अब अगले दिन मॉर्निंग में जब वो उठी और जब वो उठकर अपने बालकनी में गई ना, तो वो सरप्राइज हो गई कि उन्होंने सामने वाले पर्सन की छत पर एक बंदर देखा जो यूं ही वहाँ पर बैठा था। और सिर्फ एक ही बंदर था, उसके आसपास ऐसा नहीं कि कहीं कोई झुंड हो, बहुत सारे बंदर आए हो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बंदर। वो देखकर चौंक गई और वो समझ गई थी कि यूनिवर्स का साइन है कि यस, मुझे इस लड़के से मिलना चाहिए और यही लड़का शायद मेरे लिए बना है। और उस यूनिवर्स को साइन को लेकर वो लड़के से मिलने गई और उन दोनों की काफ़ी जमी, फिर इन दोनों ने काफ़ी बातें भी करी, फिर उनके पेरेंट्स भी मिले और उनकी उनसे एंगेजमेंट भी फिक्स हुई। अभी उनकी शादी बाकी है, तो उन्होंने लिखा है कि मैं अपने बाकी की सक्सेस स्टोरी शादी के बाद शेयर करूँगी। तो गाइस, ये एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी, बट काफ़ी हमें ये बताती है कि अगर हम लाइफ में कंफ्यूज है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, तो आप यूनिवर्स से साइन मांग सकते हो। ऐसा साइन कि जो आपको आसपास नहीं दिखता हो, यूनिवर्स मुझे ये दिखा दो कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ कि
कि नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। इस टाइप से आप यूनिवर्स से साइन मांग सकते हो। यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, पर ऐसा नहीं कि साइन मांगा तो खुद ही ज़बरदस्ती मोबाइल में कहीं ढूंढ रहे हैं, आसपास कहीं बाहर जाकर देख रहे हैं, अरे दिख जाए। नहीं, आपको डेस्परेट नहीं होना, यूनिवर्स आपको वो खुद ब खुद दिखाएंगे। गाइस, आई होप आपको सक्सेस अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।